एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि 5:30 बज चुके थे और मैं कभी कभी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी कभी 5:30 बजे। जैसे दिन निकल जाता है, दिन तो गर्मियों में 5 बजे निकल ही जाता है। तो सारा मतलब अंदर की झाड़ू वाड़ू लगा के और थोड़ा सा मतलब अपने आप को मैं बेड रेस्ट देती हूँ। तो मैं ना योगा करती हूँ सुबह उठ के। ज़्यादातर अगर मैं सुबह उठ गई तो योगा करती हूँ 7 बजे तक। पहले अगर फ्री हो गई तो मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह का योगा ही बेस्ट होता है ना। जो हमारा जो बढ़ और ऑपरेशन के बाद ना मेरा कुछ ज़्यादा ही मेरी चर्बी बढ़ रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा योगा करते हैं। मुझे पैरों में झुंझुनाहट होती है, तो ये सारी तकलीफ़ें दूर होती है ना योगा से। तो जो भी है 3-4 योगा वो मैं करती हूँ, जो लाइटली योगा रहते हैं। और वैसे भी अब ये हैवी वाले हम ना योगा नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद, किडनी डोनर के बाद हैवी योगा नहीं करना है। जैसे और भी होते हैं ना, पुशअप वगैरह और भी होते हैं, तो वो सब नहीं कर सकते। बट ये है कि थोड़ा सा हल्का हल्का वाला कर सकते हैं, जैसे बैठे बैठे वाला, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो वो मैं अक्सर ज़रूर करती हूँ। और अभी बाबू और ये सो रहे थे, मैंने कहा जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, ब्रश वगैरह करके ही करती हूँ। तो जो मुझे सही लगता है वही करती हूँ। और आपको आज दिल की बात बताइए ना कहीं आपको भी, सच में आपको भी रोना आ जाएगा मेरी बातें सुन के। बहुत क्या बोलूँ। तो देखिए इस तरीके के करते, जो हाथ वगैरह दर्द देते हैं, पैरों में दर्द होता है ना, अगर हम योगा करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये करते करते फिर अंदर बाबू भी उठ गया था और इसके पापा को उठाना रह गया था। और करते करते ना मेरी गर्दन भी दुखने लगी थी। तो मैंने ज़्यादा योगा नहीं, इतना ही करी थी, आधा 1 घंटे बस करती हूँ, मुश्किल से आधा ही घंटे। और बाबू यहाँ पे उठ गया था तो मैं उसको ब्रश करा रही थी। और उसको ब्रश तो मैं कराती हूँ, पर होता क्या है कि वो ना अंदर को ही गुटक लेता है, बहुत कम थूक पाता है। पर मैं कोशिश पूरी करती हूँ, मैं बोलती हूँ उससे, बाबू आ करो आ करो आ करो। जो जब ब्रश कराती हूँ बड़ी मुश्किल से करता है, ये देखो बड़ी मुश्किल से ब्रश करता है। करवा तो लेता है पर उसके नखरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। और बाथरूम में बैठा के इसको करा नहीं सकते, वरना ना पानी पानी खेलता रहता है। तो यही सब करते करते ना मेरे 9-10 बज जाते हैं। कहीं इनको फिर इनको कराना, इनको भी यहीं बैठा के करा देते हैं, कहीं बाबू को कराना। तो दोनों के बीचों में रहना और उसके बाद इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहना, अकेले रहना बहुत मुश्किल है ना। बाकी तो आपको पता ही होगा हमारी सारी जर्नी। और सिर्फ मैं आप लोगों से अपनी सारी बातें बताती हूँ, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना। इसलिए तो मुझसे आपसे मैं इतना ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ कि मैं अपनी हर सारी बातें आप लोग से बताती हूँ। बाकी तो समझ लीजिए जो होते हैं ना खून के रिश्ते, मेरे ख्याल से आप बहुत कम है जो अच्छे से निभा पाते होंगे। सबकी अपनी अपनी लाइफ है। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आ गए थे। तो ये बरनाल वगैरह जो होते हैं ना, बरनाल कहते, स्टैंड कहते हैं, इसको भी मैं रात को ही धुल लेती हूँ। एक मतलब पूरे दिन में रात की रात मैं इसको धुलती हूँ तो ठीक रहता है, क्योंकि खाना गिर जाता है, कुछ भी हम कितना भी पोछे, रोटी वोटी हम बनाते हैं, थोड़ा बहुत आटा उसमें लग ही जाता है। तो पोछो भी ना तो अच्छा नहीं दिखता है, तो फिर मैं धुल ही देती हूँ। अब यहाँ पे बनाएंगे हम चाय। और अभी मैं अपने हस्बैंड को चाय नहीं दे रही हूँ। पहले पीते थे वो काली बिना शुगर की, बट अब बिल्कुल से ही बंद कर दी है मैंने। 2-3 चीज़ें हैं जो बंद कर दी है। ये बाबू को थोड़ा सा बॉर्नवीटा देंगे, ये तो उसके लिए भी दूध गर्म करने रख दी। तो ऐसे फटाफट ना मेरे काम होते रहते हैं, कहीं ये करना कहीं वो। और मेरा ये है कि एक के बाद मेरा ये काम रह जाता। ये मलाई निकाल के रख दी, क्योंकि खाना के साथ खा लेती हूँ फिर। और फिर उसके बाद अंदर की झाड़ू वाड़ू तो हो ही गई थी, आपको बताया था। अब मैं सीधे सीढ़ियों पे लगाऊंगी। तो यहाँ के ये काम तो रोज़ ही हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है ना, जो हमारी डेली रूटीन में आ जाते हैं। और ये एक ऐसा काम है कि ये नहीं कि एक दिन करा 2 दिन नहीं किया। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आरती रोज़ रोज़ पोछा मत लगाए कीजिए, तो हमें ना बहुत ज़्यादा ही डस्ट वस्ट का ख्याल रखना है, इसीलिए मैं लगा देती हूँ, क्योंकि मैं अलाल नहीं करती। फिर सीधे मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। इनको थोड़ा सा टहला रही थी। थोड़ा थोड़ा तो इम्प्रूव हो रहा है, जैसे है ना, कि जैसे अपने आप से थोड़ा बहुत उठ के बैठ जा रहे हैं। और जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आरती इनको कुछ मीट मटन आप खिलाया करिए, कुछ ताकत वाली।
तो इस स्थिति में है ना ये कि हम उनको मीट मटन कुछ नहीं दे सकते या कुछ काजू बादाम नहीं दे सकते। ये ट्रांसप्लांट के बाद बहुत लाइट खाना होता है, बहुत बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी को लेके हम कुछ नहीं कर सकते और हम मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि कुछ हो। बस ये है कि हाँ, मुझे लगता है जहाँ कि इनको थोड़ा बहुत उठाना है बैठाना है तो मैं कर देती हूँ, बाकी तो खुद से कर लेते हैं। पर अभी जो कमर का है ना, वो एक कमर समझ लीजिए अकड़ चुकी है। कहते हैं कि पत्थर टाइप की कमर हो चुकी है, मुझसे चलते नहीं आता। आप लोग खुद देख रहे होंगे। मैं बोलती हूँ कि अपने बल पे खड़े होके करो, या देखेंगे हाँ यार दिमाग में आए लाठी ले लेंगे तो लाठी से चल सकेंगे। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करा देती हूँ, जैसे ऊपर हाथ करना, ये हाथ करना, तो ठीक रहेगा है ना, इन्हीं के लिए ठीक रहेगा। और ज़्यादा पता नहीं चल पाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर ज़्यादा नहीं चले थे, मुश्किल से 8-10 राउंड ही मारे थे। और ये देखिए ये आके बैठ गए कि मुझसे नहीं चला जा रहा। और पता मास्क इसलिए लगाए थे, इनको कल खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इस वजह से मास्क लगा लिए थे। और बाकी तो आपको पता ही है कि ये जो टीवी है वो वैसी वाली भी होती है ना, इसलिए मास्क मैंने कहा उतार दो, पर नहीं उतारा। बैठी हूँ तो पानी पी लूँ है ना, वरना फिर पता है क्या होगा कि जब प्यास लगती तब तो हम पीते नहीं है, फिर उसके बाद हमारी प्यास बुझ जाती है। और ये सारी कवर ना अभी आज शाम को धुलने डाले हैं, टेबल के भी रात तक सूख जाएंगे, कपड़े भी धुली हैं। तो आज मैं आप लोगों से पता है बहुत हिम्मत जुटा कर बहुत कुछ बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना, जैसे कि देखिए इतनी परेशानी के होने के बावजूद भी हमारे पास कोई भी क्यों नहीं आता है। आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपनी माँ को बुलवा लीजिए, हर दिन कोई ना कोई पूछता है, सासू माँ को बुलवा लीजिए, किसी को बुलवा लीजिए। आपको लगता है कि मैंने किसी को नहीं फोर्स किया होगा, सबको किया। बट देखिए कहीं ना कहीं मैं किसी को भी कितना बोलूँगी, ये बताइए है ना। और ऐसा तो नहीं कि जब वीडियो मेरी आप लोग देख रहे हैं तो हमारे अपने नहीं देखते होंगे ना। और बस ये एक कारण है कि मैं किसी को ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, वरना फिर पता है मुझे कि बहुत कुछ सुनने को मिलता है और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें बद्दुआएं दे, इसलिए मैं नहीं बोलती। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि देखिए कहाँ से शुरू कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और इस मुसीबत के होने के बावजूद भी हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है वो तो मुझे नहीं पता है। और पता है आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि हमारी ना लव मैरिज थी। तो देखिए हमारी लव मैरिज थी ना जो, तो 2015 से हम मिले हुए थे, पर 2018 में हमारी शादी हुई थी। बहुत मकसद के बाद हमारी शादी हुई थी। मेरा ये था कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, सबकी मर्ज़ी से करूँगी, अपनी मर्ज़ी शादी करूँगी। और फिर उसके बाद 2018 में हमारी अच्छी शादी भी हुई थी। देखिए ना ही मेरे ससुराल वाले चाहते थे कि मुझसे शादी हो, और यही था कारण कि मेरे हक था। फिर वहाँ से कैंसिल की गई थी शादी। और जो मेरे घर वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे थे। तो अब होता क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी के लिए, तो मुझे तो ये बोल दिया जाता है कि अपनी मर्ज़ी से शादी की थी तो वो को, मेरे हस्बैंड की साइड से भी यही की थी अपनी पसंद से, तो जो दिखाई दे सो करो। और इसलिए मैं किसी को बार बार फोर्स भी नहीं करती हूँ। पर मैं पता है क्या चाहती हूँ कि देखिए अगर आपने अपनी पसंद से शादी की है तो ये नहीं कि उसको मुश्किल वक्त में छोड़ के चल जाओ। और बस मेरा यही एक उद्देश्य है कि मैं तो ऐसे वक्त में नहीं छोड़ूंगी, भले ही मैंने कितना भी उनका साथ कैसा भी मुझे देना पड़े मैं दूंगी। और जो आप लोग ने देखा था, जो हमारा पहले का सफ़र था, यूट्यूब में आने का सफ़र था, इसके पहले का था,
वो सारा मेरे अकेले का था, कोई भी नहीं था इसमें आगे नहीं आए थे, क्योंकि यही था, मेरी किस्मत फूटी थी शायद, है ना। दोनों में से कोई नहीं तो, या फिर यही मान लो कि हमारा कोई नहीं है, क्योंकि देखिए इस मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ कोई आगे खड़ा भी नहीं है कि हमें कोई बना के देते। ऐसा नहीं कि मेरा रेस्ट करने का मन नहीं करता, मुझे भी लगता है कि कोई बना के मुझे खाना दे, मैं थोड़ा सा आराम करूं। बहुत कुछ मन में बातें चलती है, वो किसी से शेयर करूं। और मेरी सच में, देखिए मेरे हस्बैंड बीमार हैं, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच में बता रही हूँ, मेरी किसी से बात नहीं होती। मैं अपने जो भी दिल की बात है सिर्फ मैं अपनी यूट्यूब में बताती हूँ, क्योंकि मेरा कोई सुनने वाला है ही नहीं। और मैं अपने घर वालों को या अपने ससुराल वालों को, अपने मायके वालों को ज़्यादा इसलिए नहीं, अब तो मैंने बोलना भी छोड़ दिया है, सच बताऊँ। अब मैं नहीं बोलती हूँ। ट्रांसप्लांट के समय भी ऐसे ही हुआ था, हमने ससुराल वालों को बहुत बोला था, तब जाके वो लोग आए थे। मायके तो आपको पता है कोई भी नहीं आता। चलो मैं मानती हूँ रुकने ना आओ सही, कभी कभार देखने तो आ जाओ, है ना। और आप लोग प्लीज़ गलत मत समझिएगा कि मैं किसी को कुछ बोल रही हूँ। इस मुश्किल दौर से मैं गुजर रही हूँ, उसको एक मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बताऊँ अपनी बातें मैं किससे बताऊँ, इनको मैं बता नहीं सकती, इनका भी मैं, ये भी मुझसे कुछ नहीं बताते, क्योंकि पता है कि कौन है। यही था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अनाथ है ना, वो उसके लिए अनाथ जो होता है वो तो ठीक ही है, पर अपने अपने होते हुए अभी एक व्यक्ति अनाथ की तरह जिए ना, तो क्या ही बोलूँ। ठीक है, चलो फिर मैं आप लोगों से कल मिलूंगी।